वेलकम टू माय चैनल बच्चों। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपने अगर चैप्टर 5 नहीं करा है तो पहले चैप्टर 5 कंप्लीट कीजिए एनसीईआरटी की बुक से, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ और वीडियोस सिंपल क्वेश्चंस की और एपी की डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे काफ़ी आपके एपी के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, एपी फाइंड करना है हमें, हुज फोर्थ टर्म दे रखी है 9 और 6th और 13 टर्म का सम हमें 40 दिया है। तो क्वेश्चन 1 में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमें गिवन होता है। हमें A4 गिवन है, A4 क्या दिया है, 9 दिया है, ठीक है। और हमें 6th एंड 13 टर्म का सम दिया है 13। तो A6 प्लस A13 इज इक्वल टू 40, दैट इज़ गिवन। ओके, तो जब वो चीज़ हमें गिवन होती है सबसे पहले हमें वो लिखनी चाहिए, जिससे कि हमें समझ आ जाता है कि हमें गिवन क्या है और निकालना क्या है। अब हमें AP निकालना है। AP क्या होता है, हमारा सीक्वेंस होता है, जो भी हमें सीक्वेंस फाइंड करना है AP का। तो उसके लिए हमें A और D चाहिए, तभी तो हम AP का सीक्वेंस बता सकते हैं, क्योंकि जनरल फॉर्म होती है AP की, उसमें A और D ज़रूरी चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दो चीज़ों से जो भी हमें गिवन है उससे हम A और D फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, A4 से 9, इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 9, यही तो फॉर्मूला होता है an का। अब n की जगह हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन में, 4 दिया है, तो n की जगह हम 4 लिख सकते हैं। A प्लस 4-1 मल्टीप्लाई D इक्वल टू 9। A प्लस 3D इक्वल टू 9, ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। दूसरी इक्वेशन हम सेकंड से बनाएंगे। इससे कैसे बनाएंगे, सिमिलरली जैसे हमने इसमें लिखा n की जगह 4 वैल्यू रखी, इसमें n की जगह क्या दिया, 6 दिया एंड 13 दिया, बट हम दो बार फॉर्मूला लिखेंगे, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, जिसमें एक बार n की वैल्यू हम 6 रखेंगे और एक बार 13 रखेंगे एंड बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। A6 की जगह हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6-1 मल्टीप्लाई D प्लस, अब ये हमारा इसका आया। अब इसके लिए क्या करेंगे, A प्लस 13-1 मल्टीप्लाई D इक्वल टू 40, ये हमें गिवन है, हमने उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दिया। तो हमारा क्या हो गया, A प्लस 5D प्लस A प्लस 12D इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। A प्लस A क्या हो गया, 2A हो गया, 2A प्लस 12 और 5 17D इक्वल टू 40। ठीक है, 2A प्लस 17D, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब लीनियर इक्वेशन अगर आप कर चुके हो या प्रीवियस क्लासेस में आपने 9th में भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा, तो दो इक्वेशन अगर हमारे पास होती हैं तो हम उससे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अगर हम देखें तो इसमें कुछ भी सिमिलर नहीं है। अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2A सेम हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, 2A प्लस 6D इक्वल टू 18। भाई 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। और ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख दो। बाय सब्ट्रैक्टिंग, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो बाय सब्ट्रैक्टिंग। ये लिखना ज़रूर होता है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप कर रहे हो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बचा, 6D माइनस 17D, 6D माइनस 17D इक्वल टू 18 माइनस 40। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे क्या आया, 11D माइनस का, क्योंकि हमारा बड़ा नंबर
माइनस का है तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 22। ठीक है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, कट जाएगा। डी इक्वल टू 22/11। 11 इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। 11 2 जा 22। डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ये थी हमारी इक्वेशन 1। क्या थी इक्वेशन 1, a प्लस 3d इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 9। यहाँ पे ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस में चला जाएगा। a इक्वल टू 9 माइनस 6, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। a और d की वैल्यू हमारी आ गई। जब a आ गई, d आ गई, तो हम AP का सीक्वेंस लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, क्या होता है हमारा AP का सीक्वेंस, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही होता है, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, a की जगह पे a की वैल्यू रख दो, 3 प्लस 2, d की वैल्यू 2 आई थी ना, 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 3 इंटू 2, डॉट 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 इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू होती है। 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा AP आ गया। तो दैट इज़ द आंसर। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है हमारा, इफ़ 2p - 1, 7 and 3p आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो सबसे अच्छी बात, हमें ये दे रखा है कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारा AP में है। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छी बात पता लग गई कि हमारा D सेम होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेंगे और D निकालेंगे। D निकालेंगे, ये हमारी क्या होती है, A1 टर्म होती है, ये A2 होती है और ये A3 होती है। हम क्या लिखेंगे, D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू क्या हो गया, A2 माइनस A1। अब एक चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ये मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं। जब माइनस आया है तो बेटा डायरेक्ट नहीं लिखना है। जब 2 टर्म होती हैं या 3 होती हैं एक साथ, प्लस माइनस होता है बीच में, तो कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखना। इसी की वजह से गलती हो जाती है। डायरेक्ट मत किया करो क्वेश्चंस। D इक्वल टू क्या हो गया, 7 माइनस 2p प्लस 1। जब हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना बेटा, प्लस में हो जाएगी ना, पॉजिटिव हो जाएगा। तो D इक्वल टू 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2p। ठीक है, दोबारा D निकालेंगे। D इक्वल टू 3p माइनस 1, 3p माइनस 7। भाई इस बार हम A3 माइनस A2 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख लो D इक्वल टू A3 माइनस A2। और वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट द सीक्वेंस इज इन AP। सीक्वेंस किसमें, AP है। सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। सो 8 माइनस 2p इक्वल टू होगा 3p माइनस 7 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। p माइनस 2p, 3p इधर आएगा तो माइनस 3p हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 7 ऐसे ही रहेगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8, क्योंकि इसका पॉजिटिव साइन है। जो पहले साइन होता है वो देखते हैं। माइनस 2p माइनस 3p माइनस 5p इक्वल टू -15। माइनस इधर भी कट जाएगा, 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/5, 5 3 जा 15। p इज़ 3, दैट इज़ द आंसर जो हमें फाइंड करना था। वैल्यू ऑफ p इज़ 3।
अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। हमें एक एपी दिया है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या दिया, फिफ्थ टर्म बताओ एंड से एपी के। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान से देखना। मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं डी निकालने में, सीधा ही निकाल देते हैं, जबकि उल्टा पूछा है, इसमें एंड से पूछा है। तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना अभी हमने क्वेश्चन 2 करा था, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा जो है थर्ड, उसका सीक्वेंस नोट कर लेंगे। हमें सीक्वेंस गिवन है 2, 7, 12 एंड 47। ठीक है, हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, लेकिन हमें क्या करनी है, उल्टी निकालनी है, मतलब पीछे से निकालनी है, बैक से निकालनी है, एंड से निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सीक्वेंस को ही उल्टा लिख देंगे सबसे पहले। तो हम क्या लिखेंगे, रिवर्स सीक्वेंस इक्वल टू क्या होगा, 47, 12, 7, 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो ए क्या हो गया हमारा, 47 हो गया, फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है। डी क्या हो गया हमारा, बाद वाली टर्म माइनस पहली वाली टर्म। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग करते बाद वाली टर्म माइनस पहली वाली टर्म तो गलत हो जाता। हम अब करेंगे बाद वाली टर्म माइनस पहली वाली टर्म, इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 5 माइनस का। ठीक है, बस इसी में ही गलती नहीं करनी। अगर ये सही कर दिया तो आप क्वेश्चन सही कर लोगे, क्योंकि इतना एपी आप कर चुके हो कि आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। यहाँ पर नहीं करना है, जब भी एंड में पूछेगा आपको रिवर्स सीक्वेंस लिखना है, देन डी फाइंड करना है। अब लिख दो फॉर्मूला, फिफ्थ टर्म निकालनी है ना हमें, A5 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 47 प्लस n कितना है, फिफ्थ टर्म निकालनी है 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई -5। मल्टीप्लाई का साइन जरूर लगाया करिए, क्योंकि अगर माइनस में डिजिट होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे सॉल्व कर लो, 47 प्लस 4 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू 47 माइनस 20 इक्वल टू 27 पॉजिटिव का आंसर। A5 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 27। अगर आप इसको सीधा करेंगे, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। और देखो बोर्ड में थोड़े बहुत चेंज क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। आप सोचो बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस आएंगे, ये भी कोई ज़्यादा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सीधा ही है। बस एक लाइन ही तो आपको लिखनी है, आपको रिवर्स सीक्वेंस लिखना है, दैट्स इट, और फिर उसको सॉल्व कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। 9 से कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। 100 से स्टार्ट होते हैं, 101, 102, और कहाँ तक रहते हैं, 999 तक। इसके बाद तो 4 डिजिट आ जाता है, 1000 आ जाता है। तो हम सबसे पहले एक नंबर लिख लेंगे, ये हमारे 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब जो 9 से डिवाइड होते हैं हमें वो चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, और ये भी बताने कितने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहला 9 से डिविजिबल होने वाला नंबर लिखेंगे। तो चेक करेंगे 100, 101, 102, तो हमारा क्या आएगा, 108 आएगा फर्स्ट नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करना, तभी लिखना, ऐसे नहीं। 2 डिजिट में भी आता है, 3 डिजिट में भी आता है, सेम ही क्वेश्चन होता है। वो 2 डिजिट में कर लेंगे और 3 डिजिट में कर लेंगे, प्रोसेस सेम ही है, करने का तरीका दोनों का सेम ही है, बहुत ध्यान से करना है। 108 सेकंड नंबर क्या होगा, इसमें 9 प्लस कर दो, क्योंकि 9 से डिविजिबल कह रहा है। 9 इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 117। फिर से 9 प्लस कर दो तो क्या आएगा, 126। लास्ट वाला नंबर यही रहेगा, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा एपी का सीक्वेंस आ गया जो 9 से डिविजिबल होता है। तो ए क्या हो गया हमारा, 108, डी क्या हो गया, 117 माइनस 108 इक्वल टू 9, और ए एन क्या है, ए एन हमेशा लास्ट टर्म होती है हमारी। लास्ट टर्म क्या है, 999, ये लास्ट टर्म है ना, इसको हम ए एन भी कहते हैं या एल कहते हैं। ठीक है, ए एन और एल एक ही बात है, लास्ट टर्म कह लो या ए एन कह लो, क्योंकि हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना है, हमें एन चाहिए, हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना है, तो हमने इसको लिख दिया ए एन इक्वल टू 999। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। सब कुछ हमें पता है, एन नहीं पता तो एन फाइंड कर लेंगे। ए एन की जगह 999 लिख दो बेटा। ए क्या होता है 108 प्लस एन हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है ना, कितने हमारे 9 से डिविजिबल होते हैं नंबर, तो एन तो हमें फाइंड करना है ना। मल्टीप्लाई डी कितना है 9 है, इसे सॉल्व कर लो। 999 माइनस 108 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई 9। 999 को माइनस करेंगे हम जब 108 से तो क्या आएगा भाई 8 1 9 8 891 आ जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, ध्यान से देखना। 9 से डिवाइड कर लो अगर होता है तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। 9 9 जा 81, 8 रिमाइंडर 99 आ जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, 99 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू क्या आ गया 100। तो हमारे 9 से डिविजिबल होने वाले नंबर कितने होंगे 100 नंबर। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा लगेगा कि अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं अभी तक थोड़े टफ लगेंगे, जब आप एक बार खुद से सॉल्व कर लोगे ना तो ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और इसके साथ बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद से कर पाओगे। तो प्लीज़ पेंसिल लेके बैठना, ये नहीं कि खाली वीडियो देखे जा रहे हो, वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप साथ में सॉल्व नहीं कर रहे हो। मैं भी इसलिए सॉल्व करा रही हूँ कि जिससे आप कर पाओ, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व कर कर बता रही हूँ। देखो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी बट एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर कर नहीं बताते हैं सब, तो प्लीज़ आप ध्यान से समझो। मैं कोशिश करूँगी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्व कर 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 सिखाऊँ, और प्लीज़ कॉपी लेकर बैठो साथ में और साथ में सॉल्व करो, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। इट्स अ रिक्वेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको सम दिया है, ठीक है। 2 ही फॉर्मूले हैं मेनली इस चैप्टर में, अभी हम टर्म का कर रहे थे, अभी ये है सम का। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, मतलब m एस m इक्वल टू हमें दिया है 2m स्क्वायर प्लस 3m। हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है, बहुत सारी टर्म्स है, m टर्म्स हैं, जैसे n टर्म्स लेते हैं ऐसे ही उन्होंने m टर्म्स ले लिए, उनका सम दिया है हमें ये, ठीक है। कि m टर्म्स है हमारे पास, उनको जब हम सम करेंगे, जैसे मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + इस तरह से m तक है, उन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा ये आएगा, ठीक है। अब एस एम की वैल्यू दे दी और क्या मांग रहा है हमसे, वो कह रहा है सेकेंड टर्म बताओ। सेकेंड टर्म बतानी है, कैसे बताओगे। एस एम की जगह अगर हम 1 रख दें तो एस 1 आ जाएगी, सम ऑफ 1 टर्म आ जाएगा। तो एस की जगह हम क्या रखते हैं, एम की जगह सॉरी, एम इक्वल टू 1। इफ़ एम इक्वल टू 1 तो एस 1 कितना हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, एम की जगह क्या लिख दो 1, 3 × 1। एस 1 इक्वल टू 2 + 3, एस 1 इक्वल टू 5 आ गया, मतलब एक टर्म का सम 5 हो गया। एक टर्म का सम 5 हो गया, मतलब भाई एक टर्म का सम 5 हो गया। भाई अगर ये देखो हमारा कोई सीक्वेंस है, 1 2 3 4 नंबर हैं और भी आगे, एक टर्म का सम मतलब इसका सम, तो यही टर्म हो गई ना, इसका सम और यही टर्म, तो A1 क्या हो गई हमारी 5 हो गई, तो हमारी एक तरह से फर्स्ट टर्म आ गई, A1 इक्वल टू 5 आ गई। हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, अब S2 लिख दो, व्हेन या इफ़ m इक्वल टू 2, तो S2 कितना होगा, S2 निकाल लो। S2 इक्वल टू 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, इसकी जगह m की जगह 2 रख दो। S2 इक्वल टू 2 × 4 प्लस 6, S2 इक्वल टू 8 + 6, S2 इक्वल टू 14। S2 क्या आ गया 14 आ गया। ध्यान से समझना, पहली टर्म तो हमारी 5 आई थी, इन दोनों टर्म का सम हमारा क्या आया है 14 आया है।
अगर हम 14 में से ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, ये माइनस ये, भाई ये माइनस ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमारी सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म इक्वल टू S2 माइनस S1 इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। आंसर सेकंड टर्म क्या हो गई, 9 हो गई। क्यों हो गई हमारी 9 सेकंड टर्म, भाई अगर हमें कोई भी लेंथ, ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक पता है कि 14 है और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 5 है और हमें ये निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये हटा देंगे तो ये आ जाएगी। बस यही करा है हमने इस क्वेश्चन में।